गारंटी के नाम से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये आज किसान मानने को तैयार नहीं है। 1500-1600 रुपए में धान लेकर के 2223 रुपए में बिचवा रहा है व्यापारियों के द्वारा। ये हमें क्या कर रहा है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। 2000 रुपए दे करके जो है ये कहते हैं कि सब कुछ दे दिया, हमने पूरा बजट दे दिया है। ये विचारों का आंदोलन है और ये इस देश को बचाने का आंदोलन है। इस देश में जो तानाशाही हावी हो रही है उसके खिलाफ जो किसानों मजदूरों की ये एकजुटता है, ये प्रायोजित नहीं है, ये स्वाभाविक है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान वोटदाता भी है। इसलिए जो किसान के साथ गद्दारी किया है, किसान उसको वोट से बदला ले सकता, ये भी अपील यहाँ से पूछेगा। नमस्कार। दिल्ली में किसानों की एक महापंचायत आज हुई। पहले तो जो किसान पंजाब या हरियाणा से आना चाह रहे थे उनके रास्ते में कील लगा दी गई। क्या क्या हुआ वो सब आपको पता है, ताकि किसान दिल्ली ना आ सके। लेकिन फाइनली दिल्ली में किसानों ने एक महापंचायत की है और उस महापंचायत में ना केवल एमएसपी की मांग की है बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात की है। ये नई बात है। पिछली बार जब किसान लंबे समय तक आंदोलन पे थे तो उनके सिर्फ इतनी मांग थी कि काले कृषि कानून वापस लिए जाएं। एमएसपी की बात पर बात हुई थी और सरकार ने समय लिया था कि हम एमएसपी को लेकर बात करेंगे, लेकिन उस समय में सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस बार फिर जब किसान अपने घरों से निकले तो रास्तों को रोकने का काम किया गया, किसानों को उत्पीड़ित करने का काम किया गया। एक किसान को गोली भी लगी, वो मारा भी गया। ये सारा कुछ आपको पता है। आज किसान महापंचायत जो थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि चुनाव शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। बहुत जल्दी चुनावों के डेट की घोषणा हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्त चुन लिए हैं। ये सारा पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी देने का वादा कर दिया है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है उसके बीच में इस किसान महापंचायत का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथी मुकुंद झा आज किसान महापंचायत में थे, वहां उन्होंने कई सारे किसानों से बात की है। ये रिपोर्ट उनकी आप देखिए और देखिए कि किसान इस समय सोच क्या रहे हैं और किसान किस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। इस बार किसान सरकार हटाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखिए आप इस रिपोर्ट में जो हमारे लिए हमारे साथी मुकुंद झा ने तैयार की है। नमस्कार, टीसीएस पे आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं रामलीला मैदान पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं हजार की संख्या में देश भर से किसान संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। और ये संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की एक ज्वाइंट किसान मजदूर महापंचायत है, जिसके अंदर ये किसानों से जुड़े सवालों को, मजदूरों के सवालों को लेकर उठाया जा रहा है। खास तौर पर किसानों के सवाल बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह सरकार ने जब दिल्ली की सीमाओं पर 14 महीनों से लंबे आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद सरकार ने लिखित समझौता किया था, लेकिन किसानों का कहना उस समझौते को लागू नहीं किया गया। इस वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन किया जा रहा है। सिर्फ एक आंदोलन रामलीला मैदान में चल ही रहा है, लेकिन किसान संगठनों का एक दूसरा धड़ा है, वो अभी भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से इन्हीं मांगों के साथ बैठा है। वो चाहता है सरकार उनको एमएसपी दे, गारंटी एमएसपी दे, उन्हें कर्जे माफी किए जाए, जो कि सरकार ने उनके मांग उनके साथ समझौते किए थे। इसी आंदोलन में आए लोगों से, नेताओं से हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे उनका क्या मांग है और आगे का उनका रास्ता क्या होगा। क्योंकि सरकार चुनाव बहुत नजदीक है, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आगे वो इस आंदोलन को कैसे ले जाएंगे और अपने मांग कैसे पूरा कराएंगे, पूरी बातचीत में क्या कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है और ये इंटरेस्टिंग बात इस बात को रेखांकित करती है कि किसानों के अंदर कितनी बेचैनी है। इस बेचैनी के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 378 दिन तक लगातार दिल्ली की 6-7 बॉर्डर्स पे बैठकर किसानों ने जो दबाव बनाया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार उन 3 कानूनों को वापस लिया था और बाकी चीजों पर समझौते किए थे, लिखित करार किया था कि उन कामों को वो पूरा करेंगे। आज 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उनमें से किसी भी एक काम को सरकार पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये उसको याद दिलाने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र में आंदोलनों के बाद जो करार किए जाते हैं वो पूरे करने के लिए होते हैं, उसके लिए आए हैं। और ये अफसोस की बात है कि लोकतंत्र में किसानों को इतनी बड़ी संख्या में अपना काम छोड़ के आना पड़ा। पूरे देश भर के किसान हैं।
जहाँ चुनाव चल रहे थे वहाँ से हम लोगों ने तय किया था कि जहाँ पर अभी अभी चुनाव निपटे हैं या लोकसभा चुनाव में जो हमारे मुख्य किसान संगठन है वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोगों ने तय किया था कि वहाँ से प्रतिनिधित्व का मोबिलाइजेशन होगा। लेकिन सारे राज्यों के लोग हैं यहाँ पर, ये केवल पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, क्योंकि ये केवल MSP के सवाल को लेकर है, केवल बिजली के सवाल को लेकर है, केवल खेती और इन सबको बचाने के सवाल को लेकर है। हम मांग किया था 3 तलाक कानून वापस लो, मांग किया था MSP का लीगल गारंटी करो, हम मांग किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लो, लोन वेव करो, 750 शहीदों को मदद करो परिवार को, और 5 जो 40,000 झूठे मुकदमा वापस लो, ये मांग था। सरकार लिख के दिया था 9 दिसंबर 2021 सरकार लिख के दिया था कि हमारा साथ बैठ के ये बात को हमसे करके ये समस्या सुलझाएगा। मगर आज 3 साल होने के बाद ये सरकार गद्दारी किया, बातचीत नहीं किया, उल्टे क्या कुछ अपना दलाल संगठन बनाने का कोशिश की। किसानों के साथ जो वादा किया था MSP का, उसको लेकर के ये अभी तक सरकार ने वो पूरा नहीं किया है, और सरकार बहानेबाजी करती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को एक बड़ा बजट उनको राइट ऑफ किया जाता है, लेकिन किसानों की जो उपज है उसका उचित मूल्य जो है वो किसानों को मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। और सरकार इसमें तरह तरह से भटकाने का काम करती है कि शायद ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से संभव है और लीगल है, और ये अधिकार है कि हम अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। और जहाँ तक आपका सवाल है कि राजनीति से प्रेरित कोई भी आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित होना हो तो इतना लंबा नहीं चल सकता। ये विचारों का आंदोलन है और ये इस देश को बचाने का आंदोलन है। इस देश में जो तानाशाही हावी हो रही है उसके खिलाफ जो किसानों मजदूरों की ये एकजुटता है, ये प्रायोजित नहीं है, ये स्वाभाविक है कि जब भी देश की सरकारें तानाशाही करती है, देश की किसान मजदूर ताकत आगे आकर के लड़ाई लड़ती है। उसका ये परिणाम है आज की महापंचायत और पूरी की पूरी किसान मजदूर मूवमेंट। आज की संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है, ये सही में एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली ये साबित होगी, क्योंकि जो 1 साल 15 दिन तक जो एक जबरदस्त संघर्ष किसानों ने किया था, और ये मोदी सरकार को 3 कृषि कानून रद्द करने को जो बाध्य किया था, उसके बाद लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का यह आंदोलन जारी है। और आज इसका और एक बात जो लोग बोल रहे थे कि संयुक्त मोर्चा अभी खत्म हुआ, बिखर गया, ये है उनको तमाचा, क्योंकि आज हजारों की तादाद में पूरे भारत से यहाँ पर किसान आए हैं और यहाँ मोदी सरकार को ये पूरी तरीके से चेतावनी देने आए हैं कि आपने ये पिछले 4 साल में MSP का हमारा मांग पूरा नहीं किया, आपने किसानों का कर्जा मुक्ति नहीं किया, किसानों को फसल बीमा योजना का एक अलग किस्म का ये नहीं किया, पेंशन आपने नहीं दिया किसान और खेत मजदूरों को, ये सब जो आपने किया। और आप जो गारंटी के नाम से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये आज किसान मानने को तैयार नहीं है। सर्वेश कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आज आप लोग दिल्ली क्यों आए? आज हम लोग जो है, हमारा राष्ट्रीय आह्वान है MSP का गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाना, बिजली मुफ्त दी जाए, कर्ज माफी जो वादा किया जाए और जो है इसके अलावा जो भी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरा करने का काम करे, इसीलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार कहती है किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले करता। ये देख ले, मैं रायबरेली में आ रहा हूँ, मध्यांचल का हूँ, मैं रायबरेली जनपद का मध्यांचल का हूँ, किसान देख लीजिए आप। तो ये इस तरह की समस्या है, ये सरकार क्या कहती है उस पर वो अपना कहती रहे, भाई हम अपना काम करते हैं। समस्याएं हमारी वहाँ भी यही तो है, MSP की गारंटी हमको भी चाहिए, बिजली मुफ्त हमको भी चाहिए, बिजली कर्ज माफी हमारे यहाँ भी कर्ज है ना किसान,
ये सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ की, रायबरेली जनपद की भी हैं, हमारे मध्यांचल की हैं, हम सभी लोग हैं, पूरा यूपी साथ में है भारतीय किसान टिकट के साथ में। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बार बार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। वो हमारा व्यापारियों के हाथ में हमारा गल्ला जो है बिचौलियों से लुटवा रहा है। हमारा जो है 1500-1600 रुपए में धान लेकर के 2223 रुपए में बिचवा रहा है व्यापारियों के द्वारा। ये हमें क्या कर रहा है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। 2000 रुपए दे करके जो है ये कहते हैं कि सब कुछ दे दिया, हमने पूरा बजट दे दिया है। जो कह रही है हमें भी दिल्ली क्यों आते हैं? ये हमारी राजधानी है, ये सरकार की नहीं, ये लोगों की राजधानी है। हम अपनी मांगों के लिए आ रहे हैं। हमने 3 साल पहले यहीं से आंदोलन खत्म करके गए सी और सरकार को चेतावनी देके गए सी हमारी मांगे मान लो, पर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। MSP हमें नहीं दी गई, बुढ़ापा पेंशन नहीं दी गई, हमारी सारी मांगे जैसे की तैसे काबू है। इसलिए हम दिल्ली आए हैं और सरकार को कह रहे हैं थोड़े दिन आपके रह गए, हमारी मांगों गौर के। चुनाव आते और आंदोलन आप लोग चुनाव के पास आते ही आंदोलन होने लगता है, उसको कैसे नहीं, हमने तो 3 साल पहले भी किया, हमने तो पिछले साल भी रामलीला ग्राउंड में आए। हम तो बार बार इनको याद करवाने आते हैं, अब भी याद करवाने आए हैं भी फिर ना हमें कुछ दोष दे। अब इलेक्शन है, ये किसी से वोट लेनी है किसानों से, तो हमारी मांगे मान लो। और बार बार कहते हैं MSP देने MSP तो हमारा हक है, इन्हें वादा किया था हमें जब सरकार बनाई थी C2+50 के हिसाब से पैसे मिलेंगे और हम आपको कर्जा मुक्ति कर देंगे, पर ये तो कुछ किया नहीं इन्होंने। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा का हम समर्थन करने यहाँ आए हैं। किसानों की जो मांगे हैं, MSP मिलना चाहिए, जो उनका कर्जा है वो माफ होना चाहिए, जो जमीन है जिसके पास जमीन नहीं है उसके लैंड रिफॉर्म्स का कानून पास होना चाहिए ताकि सभी को अपना हक मिले। जो जंगल का कायदा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उसका अमल ठीक तरह से होना चाहिए। पानी का सवाल है, खाद का सवाल है, जो बीज का सवाल है, ये जो पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन करने का कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ आम जनता उठी है, आम किसान उठा है, औरतें पुरुष सब लोग मिलकर उनके साथ में हम आवाज उठा रहे हैं। मोदी सरकार जात और धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सालों से ये गुमराह कर रहे हैं। आगे के दिनों में उनको हमें मिलकर हराना होगा और किसान, मजदूर, महिला, युवक, विद्यार्थी, खेत मजदूर सबके अधिकारों के लिए जो लड़ेगा वो सरकार बनानी होगी। इसके लिए हम इसका समर्थन करते हैं। और ये सवाल केवल पंजाब और हरियाणा का नहीं है। नंबर 1 नंबर तो ये कि अभी ये जो समझौता करके आए हैं EFTA में, मतलब बजाय इसके कि किसानों को संरक्षण देने का काम करें, उन्हें मदद देने का काम करें, खाद बिजली को सस्ता करने का काम करें, वो ऐसा खतरनाक समझौता करके आए हैं जिसकी वजह से भारत के करोड़ों किसानों के उत्पादों पर और भी ज्यादा खतरनाक फर्क पड़ रहा है। तो दरअसल आज हम एक तो याद दिलाने के लिए आए हैं कि भाई जो समझौते किए थे वो पूरे करो, याद दिलाने के लिए आए कि बिजली कानून वापस लो जब तक हमसे बातचीत नहीं हो जाती, याद दिलाने के लिए आए हैं कि टेनी मिश्रा को बर्खास्त करने की बजाय तुमने उसको दोबारा से जो टिकट देने का काम किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ हम एक संकल्प लेने के लिए आए और संकल्प हमारा ये है कि ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, खेती बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। लेकिन ये लड़ाई अप्रैल और मई में पोलिंग बूथ पर जाने वाले किसानों को भी नए तरीके से प्रेरित करने के काम आएगी और केवल एक संकल्प होगा और वह संकल्प होगा कि भाजपा को हराओ, मोदी को हटाओ और देश की खेती और किसानी और आत्मनिर्भरता को बचाओ। देश गेम को छोड़ के कुछ 2-3 लोग से बात करके एक नाटक करने लगा चंडीगढ़ में जाकर। असल में लाखों किसान के साथ गद्दारी हुआ। इसलिए हम तय किया था चुनाव के समय तो काम नहीं होगा, चुनाव ऐलान होने का बाद। इसलिए चुनाव घोषणा के पहले एक बड़ा रैली करना चाहिए किसानों का दिल्ली में और यहाँ से ऐलान करना चाहिए कि सोम सरकार गद्दारी कर रहा है, जनता तुमको सबक सिखाएगा। ये मैसेज इस रैली से पूरा देश का किसानों का पास पहुंचेगा। कारण किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान वोटदाता भी है। इसलिए जो किसान के साथ गद्दारी किया है, किसान उसको वोट से बदला ले सकता, ये भी अपील यहाँ से पहुंचेगा पूरा देश के कारण। इसलिए आज का ये समावेश है। आज अच्छी बात है कि यहाँ कई मजदूर संगठन के नेता, केंद्रीय मजदूर संगठन के नेता भी आए हैं।
इन्होंने लगातार ये किसान आंदोलन को समर्थन दिया, किसान आंदोलन ने मजदूर आंदोलन को समर्थन दिया, और ये एकता आज यहाँ पर इस स्टेज पे हम देख रहे हैं। आज ये एमएसपी वाला मामला ये न सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माल है, क्योंकि पिछले 10 साल में, मोदी सरकार के 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है ऋण की वजह से, कर्जे की वजह से। और ये जो आत्महत्या करनी पड़ी, इसका मुख्य कारण यह है कि आज एमएसपी का लाभ देश के किसानों को नहीं मिला, और इसलिए आज एक तरफ लागत खर्चा बढ़ रहा है, बीज है, खाद है, कीटनाशक है, डीजल है, ये पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबका आज दाम बढ़ गया है, लेकिन आज उसके फसल को सही दाम नहीं मिल रहा। किसान का जो जीवन है अन्य समस्याओं के साथ भी बड़ा दुखी है, जूझ रहा है किसान देश का। हर साल जो है फसल खराबे के चलते फसल बर्बाद हो जाती है। अगर आज का भी उदाहरण देखें हम, 2 तारीख को हरियाणा समेत कई राज्यों में जो है भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते गेहूं, सरसों, अन्य जो फसलों में काफी नुकसान हुआ है। सरकार की मुआवजा नीति जो वो पूरी तरह दोषपूर्ण है। बीमा कंपनियां जो है उनकी मोनोपोली है, उनकी मनमानी जो है, उनकी दादागिरी जो है वो चल रही है। किसानों को देने की बात आती है तो कुछ देते नहीं है, किसानों से लेने की बात आती है तो करोड़ों रुपए जो है प्रीमियम के नाम पे किसानों से लूट लिए जाते हैं। ये सरकार का दोगलापन देखिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न करके दिया, लेकिन एमएस स्वामीनाथन के राष्ट्रीय किसान आयोग का जो मुख्य उनका जो सिफारिश था कि लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए, ये इन्होंने बिल्कुल लागू नहीं किया। ये है इनका दोगलापन, लेकिन किसान अब ये पहचान गए हैं। आज हम देखते हैं यहाँ पर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक आज हजारों किसान यहाँ आज दिल्ली में आए हैं, और ये आज हम कर रहे हैं कि ऐसे ही अगर आपका चलेगा तो ये सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहेगी। किसान एकजुट करेंगे, मजदूर एकजुट करेंगे और ये सरकार को सत्ता से हटा देंगे। ये आज ऐलान करने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत बड़ी दिल्ली रैली आज इकट्ठा हो रही है। अभी आपने सुना किसान और मजदूर नेताओं से जो किसान यहाँ आए हैं, और एक बात तो स्पष्ट है, जो ये पूरा जो आंदोलन सरकार बिल्ड करने की कोशिश करती है, जो सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान आंदोलन है और सिर्फ उसकी एमएसपी की समस्या वही आंदोलन कर रहा है, उसका यहाँ पे एक जवाब है जो यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के तमाम हिस्से, उत्तराखंड से लेके तमिलनाडु तक के किसान पहुंचे हैं, और जो मांग पत्र है सबके एक तरीके का मांग है। जो किसानों की उनकी समस्याएं हैं वो एक है, इसीलिए वो चाहते थे सरकार जो उनको एमएसपी गारंटी लागू किया जाए, जो कि सरकार ने लिखित में दिया है। अगर वो नहीं होता है तो ये यहाँ से एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में वो इस सरकार को वोट की चोट करेंगे, और सरकार जिस सरकार ने इनका वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ ये लोग प्रचार करेंगे। खास तौर पे जिस तरह से भाजपा जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसने किसानों को रोकने वाले अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को दोबारा से टिकट दिया है, उससे किसानों को और गुस्सा है। उनका कहना है उन्हें न्याय तो नहीं मिला, लेकिन सरकार उनके जख्मों पर नमक जरूर रगड़ रही है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी सत्ता के खिलाफ अपने इलाकों में अलग अलग तरीके से प्रचार करेंगे, और वो इस सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। कह रहे हैं इन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल और धोखा ही किया है, इसलिए इनके खिलाफ मतदान किया जाए। और इस सरकार टेम्परेरी सरकार है, एक चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देने के लिए रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के किसानों के बीच चर्चा हो और आगे की रणनीति क्या होगी सरकार से लड़ने के लिए और अपनी मांगों का आंदोलन और तेज करने के लिए। उसको लेकर यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, जिसमें दोनों की संयुक्त मांग है, और उन मांगों को लेकर आगे लंबी लड़ाई की तैयार है, और किसान इसे आर पार की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। 24 का चुनाव में इस एक किसान और के सवाल को मुख्यता से उठाने की और चुनावी प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और ऐसी जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए TCH।